हेलो स्टूडेंट्स, एक नई अपडेट आई थी तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। उससे पहले आप लोगों को मैं बता दूं, अगर आप लॉ से रिलेटेड कैंडिडेट है और लॉ की न्यूज़ में रुचि रखते हैं, लॉ से बारे में जानने के लिए, लॉ पढ़ने से रिलेटेड या रिक्रूटमेंट से, तो मैं सारे इस चैनल पे शेयर करता हूं। तो सीधा शुरू कर देते हैं। क्या है ये इन्फॉर्मेशन जो मैं शेयर करने वाला हूँ, थंबनेल तो आप लोगों ने देख ही लिया है, तो सीधा आ जाते हैं मुद्दे पर विदाउट टाइम वेस्ट किए। कि इस वीडियो में मैं दो चीज़ डील करने वाला हूँ, ठीक है। एक तो ये जो तीनों नए कानून बदले हैं वो कब से कब से आएंगे, कब से लागू होगा, इन्फोर्समेंट उनका कब का होगा, ठीक है। और एक दूसरा कि अब आपका जुडिशरी के सिलेबस पे या फिर आप जो भी एग्जाम देते हैं उनमें रिलेटेड क्या चीज़ें आएगी। तो ठीक है, शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले आपको ये तीन भारत के गैजेट में, राजपत्र में आपको दिखेंगे तीन चीज़ें। ये देखो, ये क्या है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1 जुलाई से लागू होने को तैयार है, ठीक है साहब, समझ गए। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ये भी 1 जुलाई से लागू होने के लिए तैयार है, ठीक है, समझ गए। अब आगे आते हैं तीसरे पे। अब ये कह रहा भारतीय न्याय संहिता, ये भी आने के लिए तैयार है 1 जुलाई 2024 से। अब देखो हुआ क्या है, अब मैं आपको बता देता हूँ हुआ क्या है। हुआ यह है कि साहब तीन जो हमारे पहले कानून थे, आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट, अब वो, क्योंकि आपको पता है प्रेसिडेंशियल एसेंट, पार्लियामेंट से बिल पास हो चुका है, प्रेसिडेंशियल एसेंट मिल चुका है, कानून तो बन चुके हैं। अब ये कब से आने वाले थे इन्फोर्समेंट में, तो इन तीनों का बता दिया है कि 1 जुलाई 2024 से अब आपको ये पढ़ने पड़ेंगे। अब आपको पढ़ने पड़ेंगे बीएसए, बीएनएसएस और भारतीय बीएनएस। आईपीसी बन गया है बीएनएस, सीआरपीसी बन गया है बीएनएसएस, इंडियन एविडेंस एक्ट बन चुका है बीएसए। ये तो हो गई कि 1 जुलाई से अब आपको पढ़ने पड़ेंगे। अब यह है कि भाई साहब इनको पढ़ना कैसा है। देखो, अब आपके ऊपर है कि आपको क्या करना है। मैंने शॉर्ट में एक वीडियो बना रखा है, हो सकता है तो मैं इसके लिंक डाल दूंगा, आप देखना प्लेलिस्ट में जाकर के। मेरी बीएनएस की अभी लेक्चर सीरीज, पहले मैं बता देता हूँ, बीएनएस की लेक्चर सीरीज चल रही है जहाँ मैं बीएनएस पढ़ा रहा हूँ। तो अगर आप बीएनएस पढ़ने में इंटरेस्टेड है, मैं पूरी बीएनएस कवर करूँगा, उसके बाद मैं बीएनएसएस और बीएसए कवर करूँगा। तो उस सीरीज़ में जाना, आप देखना टिप्स एंड ट्रिक्स, हो सकता है मैं लिंक दे दूँ, टिप्स एंड ट्रिक्स टू स्टडी दीज लॉज। वहाँ मैंने शॉर्ट में बता रखा है। आपको देखो कुछ नहीं करना है, किसी की बातों में नहीं आना है। कोई कुछ भी कहे, ये ले लो, वो ले लो, यहाँ कर लेते हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं मैं उनके लिए बात नहीं कर सकता। हो सकता है कोई कि जिसके पास पैसा ना हो, ये खरीदना, वो खरीदना, ये कोचिंग जाना, वो कोचिंग जाना, वो आपके ऊपर है। मेरा काम है शॉर्ट में आपको जो सस्ते में काम हो सकता है बताना। बाकी आपकी बुद्धि विवेक आपके डिपेंड करता है, आपको क्या करना, अल्टीमेटली डिसीजन आपका है। तो वहाँ देखो, मैंने बहुत शॉर्ट में बता रखा है कि आपको क्या करना है। सीधा जाना, बैरेक्ट खरीद करके लाना। मार्केट में न्यू बैरेक्ट्स आ चुके हैं, अगर आप सो रहे हो तो जाकर के ले आओ और पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि 1 जुलाई 2024 से अब यही चलेगा। अब मैं बताता हूँ एग्जाम में इसका इफेक्ट क्या पड़ने वाला है। तो जैसे ही आप नए, जैसे मैं परचेज करके लाया हूँ, वो मेरे पास है लेक्सिस नेक्सिस का, स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है भाई, है ना, मैं बता देता हूँ बस। लेक्सिस नेक्सिस का जो यूनिवर्सल वाला आता है येलो कलर का, आप सबको पता होगा जो भी लॉ के स्टूडेंट्स हैं। उसके पहले आप पेजेस देखोगे ना 3-4, तो वहाँ पे उन्होंने सब बता दिया है, क्या चेंजेस आने वाला है, सब कुछ बहुत अच्छे से बताया है। तो आपको किसी के चक्कर में मत पड़ना, आप वो पढ़ोगे अपने आप सब समझ जाओगे कि क्या चेंजेस हुआ है, कैसे क्या पुराने में। जो देखो नए एलएलबी, अब नए एलएलबी में जो फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, उनको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। प्रॉब्लम तो उनको है जो पढ़ चुके हैं आईपीसी, सीआरपीसी और अभी नया आ गए, तो उसमें क्या चेंजेस हुए हैं। या तो आप वो मेरा वीडियो देख लेना, उसमें मैंने शॉर्ट में बता रखा, उसमें कुछ नहीं चाहिए आपको, मार्कर खरीद के लाने दो और मार्क करने हैं किसमें क्या चेंजेस। और थोड़ा सा एक चीज़ और चाहिए, और वो क्या है, वो है दिमाग। बस आपको ये दो चीज़ चाहिए और आपका हो जाएगा। दोनों में डिफरेंस क्या है, अब बहुत 4-5 घंटों में, विद इन 4-5 आवर्स में आप पूरा आपका क्लियर हो जाएगा। बस पढ़ना आपको है, ठीक है, मैंने उसमें बता दिया। अब देखो, अब ये एग्जाम में क्या भाई, एपीओ, जुडिशरी, ये यूपी का जुडिशरी, एमपी का जुडिशरी, राजस्थान का, हरियाणा का, पंजाब का, गुजरात का, महाराष्ट्र का, इन पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है, एपीओ एग्ज़ाम या जो भी अदर एग्ज़ाम। अब देखो 1 जुलाई 2024 से तो ये आ रहे हैं, ठीक है। अब दो चीज़ हो सकती है, कोई भी एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आ रहा है, ठीक है, अगर वो इस डेट के बिफोर आ रहा है तब तो आपको सीआरपीसी, आईपीसी जो अभी चल रहा था वही पढ़ना है। लेकिन अगर कोई आफ्टर आ रहा है, देखो कॉमन सेंस तो यही कहता है कि अगर कोई आफ्टर में आ रहा है
तब आपको BNSS और BSA पढ़ना पड़ेगा। तो देख लो भाई, जो भी जैसे कोई भी रिक्रूटमेंट आपको लग रहा है कि ये 1 जुलाई के बाद ही आएगा, तो इन सब चीज़ों के लिए तैयार रहना। ये नए तो अभी से मौका है, पढ़ना शुरू कर दो, रोज के 1-1 2-2 कोई डिफिकल्टी नहीं है, कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं हुआ है, मेरी बात मानो। ये सिर्फ डराने के लिए है, चेंजेस हो गया है, ये हो गया है, वो हो गया, फलाना हो गया, ढिमकाना। डरने की कोई बात नहीं, बहुत कम चेंजेस है, माइनर। ठीक, सबसे ज़्यादा जो चेंजेस है वो इसमें है। इसमें तो एविडेंस एक्ट जो BSA बनाया है उसमें तो कुछ चेंज ही नहीं है यार, बहुत कम चेंज है। तो अब मान लो बस सेक्शन नंबर ऊपर नीचे करके और नई चीज़ आ गई है, तो अब डरने का नहीं, चुपचाप पढ़ लेना, कोई डिफिकल्टी नहीं होने वाली, कुछ नहीं होने वाली, किसी की बातों में नहीं आना। कीप योर हेड क्लियर और अच्छे से पढ़ना शुरू कर देना। मैं वहाँ पढ़ा रहा हूँ, आपकी इच्छा हो तो वहाँ पढ़ सकते हो, बाकी आप जैसा ठीक समझो। ठीक है, शॉर्ट वीडियो था, मैंने सोचा आपको एक चीज़ क्लियर कर दूंगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे व्हाट्सएप करके पूछ रहे थे। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।